होमोजीनियस फंक्शंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से करना है। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। ए फंक्शन f of xy is said to be a homogeneous function of degree n if the degree of each of its terms in x and y is equal to n. That is f of xy किस तरह का होगा, a naught x to the power n a1 x to the power n minus 1 into y plus a2 x to the power n minus 2 into y square plus so on and a to the power a n minus 1 into x to the power 1 y to the power n minus 1 plus a n y। अब आप नोट करो कि हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स की पावर का सम है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n minus 1 plus 1 n हो गया, यहाँ पे भी n minus 2 plus 2 n हो गया, तो सारी जगह पे सेम है और इक्वल टू n है। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम x की पावर n कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा a नोट प्लस a1 y बाय x प्लस a2 y बाय x का होल स्क्वायर प्लस सोन an y बाय x टू दी पावर n। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इससे हमें एक और आइडिया आ रहा है कि हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसी को, होमोजेनियस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एनी फंक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x to the power n into a function of y by x is called a homogeneous function in x and y of degree n। क्योंकि यही तो किया आपने, x की पावर n और ये किसका फंक्शन बन गया, y by x का। अब एग्जांपल्स देखो, इफ u जो है आपका ऐसा हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 by x माइनस y, देन ऊपर से भी आप x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, नीचे से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो ये आपका बन जाएगा x की पावर 4 1 प्लस y बाय x की पावर 4 और x कॉमन 1 माइनस y बाय x। तो अब ये वाली x की पावर इसमें से घट के x क्यूब हो गया और बाकी क्या बचा, फंक्शन ऑफ y बाय x बचा। सो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ u आपके पास इस तरह का हो tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y एंड लॉगरिथम ऑफ x क्यूब y क्यूब, इस तरह के फंक्शन हो, तो ये होमोजेनियस फंक्शंस नहीं है x और y के। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इस tan इनवर्स को इधर ले जाऊं, tan u कर लूं, तो tan u होमोजेनियस फंक्शन बन जाएगा, लेकिन u होमोजेनियस फंक्शन नहीं है x और y का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो रिमार्क, इफ ए फंक्शन मान लो ज्यादा वेरिएबल हो जाए, अभी तक तो हम दो ही वेरिएबल का डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो ये फंक्शन u इक्वल टू f ऑफ x y z इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म u इज इक्वल टू, अब तीन फंक्शन है, x की पावर n आपने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या क्या बचेगा, y बाय x बचेगा और z बाय x बचेगा। तो ये फंक्शन ऑफ, फंक्शन का नाम कुछ भी कह सकते हो, मैंने g कह लिया, या y की पावर n कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x बाय y बचेगा और z बाय y बचेगा। तो ये फाई लिख दिया मैंने फंक्शन का नाम, फाई ऑफ x बाय y z बाय y। अगर z की पावर n कॉमन ले ली तो साई फंक्शन का नाम लिख दिया और x बाय z y बाय z। तो अगर इस शेप में आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो भी वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, तीन वेरिएबल्स का। और इन जनरल अगर u फंक्शन है n वेरिएबल्स का, x1 x2 xn का, और अगर मैं u को इस तरह से लिख पाऊं, मतलब x1 की पावर मैंने m कॉमन ले ली, अंदर बच गया x2 बाय x1 x3 बाय x1 xn बाय x1। इसी तरह से अगर मैं x2 की पावर m कॉमन लेती हूँ, तो उस केस में क्या क्या बचेगा, x1 बाय x2 x3 बाय x2 xn बाय x2, इस तरह से। तो x की कितनी पावर बाहर आ रही है, m, तो इसका मतलब होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई, m, और ये वेरिएबल कुल कितने थे, n, तो n वेरिएबल्स का होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा ये ऑफ डिग्री m। तो ये डेफिनेशंस आपने सारी अच्छे से समझ लेनी है, क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, then both curly u by curly x and curly u by curly y are also homogeneous functions of degree n minus 1 each. Since u is homogeneous function of degree n in x and y, so u can be written like this, x to the power n f y by function of y by x, means curly u by curly x क्या हो गया, x to the power n as it is, और इसका डेरिवेटिव
इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये वाला सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस n x की पावर n माइनस 1। कॉमन क्या आ गया, x की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y कांस्टेंट है, 1 बाय x का हो गया माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस y बाय x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से ये कॉमन चला गया था, n बच गया और f ऑफ y बाय x, तो x की पावर n माइनस 1 हो गया, और यहाँ से ये वाली x इस x स्क्वायर में कट के y बाय x बच जाएगा, तो माइनस y बाय x f डैश y बाय x एंड f ऑफ y बाय x। तो ये सारा फंक्शन किसका हो गया, y बाय x का हो गया ना, उसको नया नाम दे दो 5y बाय x, और डिग्री कितनी हो गई n माइनस 1। सो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n माइनस 1 इन x एंड y। नाउ वी फाइंड करली u बाय करली y। तो बिल्कुल सेम टाइप से अब हम निकाल रहे हैं। तो आपके पास क्या था फंक्शन, फंक्शन आपका ये था, ये वाला फंक्शन था, x की पावर n तो कांस्टेंट हो गया ना, तो खाली इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश y बाय x इनटू y बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो xn f डैश y बाय x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x, क्योंकि 1 बाय x कांस्टेंट है, y का हो गया 1। अब फिर से ये 1 बाय x यहाँ कटेगा, x की पावर n माइनस 1 हो गया f डैश y बाय x, तो x की पावर n माइनस 1 इनटू ए फंक्शन ऑफ y बाय x, सो दिस इज आल्सो ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n माइनस 1। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ये छोटा सा रिजल्ट जो अभी किया है ये भी आ जाता है आपको, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नेक्स्ट आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। तो ये क्या रिजल्ट है, स्टेटमेंट आपको खुद याद रखनी है और प्रूफ भी। इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y विल बी इक्वल टू n टाइम्स u। इफ u इज इक्वल टू x टू द पावर n इनटू f ऑफ y बाय x, देन एज प्रूव्ड अबव, आपको यहाँ सारे स्टेप रिपीट करके करली u बाय करली x की वैल्यू निकाल लेनी है, एंड दैट वैल्यू इज x टू द पावर n माइनस 1 एंड इनटू में माइनस y बाय x f डैश y बाय x प्लस n f ऑफ y बाय x। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ले ली है, ऊपर से, ऊपर वाले सारे स्टेप आपको रिपीट कर लेने हैं। ये मैंने वैल्यू यहाँ से उठा ली है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू को उठा लिया है मैंने सीधा, आपको सारे स्टेप करके और इस वैल्यू को लेके आना है। अब मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बाहर x की पावर n हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है। अब सेम करली u बाय करली y को भी ऊपर से उठा लिया मैंने, ये वैल्यू थी, उसको मैंने x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x। अब ऐड कर लो 1 एंड 2 को, अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, x की पावर इस 1 को और इस 2 को आपने ऐड करना है, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इसको मैंने x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज आपके पास आ गया, पहले जो टर्म है वो मैंने दिस इज y x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x, तो ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी है n x टू दी पावर n f ऑफ y बाय x माइनस y x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x, यहाँ पे x की पावर n आएगा, ये मैंने गलत लिखा है बेटा जी, दिस विल बी n, ये n माइनस 1 गलत लिखा है, ये भी n माइनस 1 गलत लिखा है, क्या कहें, हम लिखते लिखते गलती कर देते हैं कई बार ना, तो मुझसे भी ये गलती हुई है बेटा, यहाँ भी n आएगा और यहाँ भी n आएगा, बाकी सब ठीक है। तो उस केस में आपके पास, और ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है n x की पावर n f y बाय x, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू नाउ n इंटू यू, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो मैं अपने नोट्स में तो कर लूंगी, आप भी अपने नोट्स में ठीक कर लेना इसको, तो इस तरह से आपके पास आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x करली u बाय करली x स्क्वायर प्लस y करली u बाय करली x करली y इज इक्वल टू n माइनस 1 करली u बाय करली x, और इसी तरह के दो रिजल्ट और हैं। तो देखो किस तरह से निकालने हैं, क्योंकि हम आयलर थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, और आयलर थ्योरम से मेरे पास ये रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है कि x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल टू n टाइम्स u।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर, फिर ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर्ली x बाय कर्ली x। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा का पूरा y में है आपके पास फंक्शन, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, y एज इट इज, इसका विद रिस्पेक्ट टू x आ गया कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x कर्ली y, फिर कर्ली u बाय कर्ली y एज इट इज और y का विद रिस्पेक्ट टू x लोगे 0 आएगा। तो इट मींस आपके पास और राइट साइड में n इनटू कर्ली u बाय कर्ली x, मींस ये आपके पास टर्म्स क्या बन गई, ये एज इट इज आ गया और ये आपके पास ये वाली टर्म 1 हो गई ना भाई, कर्ली x बाय कर्ली x। तो कर्ली u बाय कर्ली x की ये वाली टर्म को राइट पे ले जाओ तो n-1 कर्ली u बाय कर्ली x हो जाएगा और ये वाली टर्म आ गई और ये वाली तो 0 है, सो फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसी 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y कर्ली x एंड प्लस कर्ली u बाय कर्ली x एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा प्लस y एज इट इज कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली u बाय कर्ली y और y का विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू n कर्ली u बाय कर्ली y। फिर से आपके पास क्या हो जाएगी अब टर्म, मींस जो टर्म्स हैं ये वाली टर्म आपकी, ये वाली टर्म ये राइट में चली गई तो n-1 कर्ली u बाय कर्ली y आ गया और बाकी दोनों टर्म एज इट इज, तो ये सेकंड रिजल्ट आ जाता है। अब लास्ट रिजल्ट को कैसे प्रूव करोगे, उसके लिए आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड करो। इसको x से मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या टर्म आ रही है, ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है, तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस xy कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x कर्ली y प्लस xy, इसको y से कर रहे हैं तो xy कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली xy प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर और राइट में पहली वाली को x से मल्टीप्लाई किया था, दूसरी वाली को y से, तो ये टर्म आपके पास आ गई। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये और ये सेम है तो 2 टाइम्स हो गई प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर और राइट पे n-1 कॉमन ले लो तो x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y दैट इज इक्वल टू nu by Euler's theorem एंड सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में आता है। अब मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ, वेरीफाई Euler's थ्योरम फॉर द फंक्शन e टू द पावर y बाय x। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। u अगर e टू द पावर y बाय x है तो मैं x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास x की पावर 0 इनटू ए फंक्शन ऑफ y बाय x आ गया, मींस u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 0। सो Euler's थ्योरम से क्या होना चाहिए, x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y विल बी इक्वल टू nu और n की वैल्यू क्योंकि 0 है सो दिस मस्ट बी 0। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे को सारी वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ली u बाय कर्ली x की वैल्यू आ गई e की पावर y बाय x इनटू कर्ली बाय कर्ली x ऑफ y बाय x। इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे तो y कॉमन आ गया और 1 बाय x का आ गया माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये टर्म आ गई आपकी x से मल्टीप्लाई करके माइनस y बाय x e की पावर y बाय x। इसी तरह से कर्ली u बाय कर्ली y निकाल लो तो e की पावर y x इनटू कर्ली बाय कर्ली y ऑफ y बाय x, मींस e की पावर y बाय x इनटू 1 बाय x। इसको y से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी y बाय x आ जाएगा। अब आपके पास 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो ये 0 आ रहा है ना, इट मींस दिस इज वेरीफाइड, सो दिस थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट का मैंने खाली हिंट दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट का आपने खुद करना है। u आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ, तो यहाँ से x की पावर कॉमन लो, यहाँ से भी x की पावर कॉमन लो तो x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर x की पावर हाफ 1 माइनस y बाय x की पावर हाफ। तो x की टोटल पावर इकट्ठी करोगे तो 2 प्लस हाफ हो गई ना, तो ये हो गई x की पावर 5/2 और बाकी क्या बचा, फंक्शन ऑफ y बाय x बचा। सो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5/2 इन x एंड y। सो Euler's थ्योरम से क्या आना चाहिए, x कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y कर्ली u बाय कर्ली y इक्वल टू n इंटू u मींस 5/2 इंटू u मींस जो गिवन फंक्शन है वो। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है और लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप एक्सरसाइज ट्राई करो एंड आगे